लेट्स माइक फिट इंडिया। नमस्कार, लेट्स माइक पर आप सुन रहे हैं फिट इंडिया और मैं हूं प्रदक्षिणा। कहते हैं मुस्कान ही नहीं, आपकी सेहत की असली कहानी आपके दांत भी बताते हैं। कई बार हम मुंह की समस्याओं को नजरअंदाज कर देते हैं। सोचा कि बस दांत में दर्द है, ब्रश कर लेंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही दांत और मसूड़े दिल की बीमारी, डायबिटीज और यहाँ तक कि कैंसर का भी संकेत हो सकते हैं? आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो हर किसी से जुड़ा है, लेकिन फिर भी अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, और वो है हमारे मुंह की सेहत, ओरल हेल्थ। जी हाँ, दांतों की, मसूड़ों की, जीभ की और पूरे ओरल कैविटी की सेहत। जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो दिमाग में दिल, फेफड़े, लिवर, डायबिटीज, इस तरह की बीमारियां आती हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि मुंह की बीमारी भी जानलेवा हो सकती है? चलिए शुरू करते हैं एक चौंका देने वाले आंकड़े से। ओरल हेल्थ इश्यूज एक ग्लोबल संकट का रूप ले चुके हैं। मुंह की बीमारियां दुनिया की सबसे बड़ी अनदेखी महामारी का रूप ले चुकी हैं, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की लगभग आधी आबादी यानी 350 करोड़ से ज्यादा लोग किसी न किसी तरह की ओरल डिजीज से ग्रस्त हैं। ये एक साइलेंट पैंडेमिक है जिसे ना तो मीडिया में जगह मिलती है, न ही सरकारी स्वास्थ्य अभियानों में। भारत की बात करें तो हालात और भी खराब हैं। यहाँ दांतों की सड़न, मसूड़ों में सूजन, सांसों की बदबू और ओरल कैंसर जैसी बीमारी बेहद आम है, लेकिन लोग इसे तब तक गंभीरता से नहीं लेते जब तक दर्द असहनीय ना हो जाए। लेकिन कई गंभीर बीमारियों की शुरुआत के संकेत यहीं से मिलते हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों की कमजोरी, डायबिटीज, HIV, अल्जाइमर्स, दिल की बीमारियां, पेट की गड़बड़ियां और यहाँ तक कि समय से पहले डिलीवरी या कैंसर भी। बहुत कम लोग जानते हैं कि मुंह की बीमारियां सिर्फ मुंह तक सीमित नहीं रहती। मसूड़ों की बीमारी, दिल की बीमारी और स्ट्रोक से जुड़ी हो सकती है। ओरल इन्फेक्शन डायबिटीज को बिगाड़ सकती है, और डायबिटीज होने पर ओरल इन्फेक्शन तेजी से बढ़ता है। खराब ओरल हेल्थ से गर्भवती महिलाओं में प्रीमेच्योर डिलीवरी का रिस्क भी हो सकता है। अब जानते हैं भारत की सच्चाई। 35 से 45 की उम्र के लोगों में 48% से 86% तक को दांतों में कीड़ा लगने की समस्या है। 96% बुजुर्गों को मसूड़ों की बीमारियां हैं। केवल 51% लोग ब्रश और टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ 4.5% लोग साल में एक बार भी डेंटिस्ट के पास जाते हैं। भारत में मुंह का कैंसर टॉप 3 कैंसर्स में गिना जाता है, और इसके 80% मामले तंबाकू के कारण होते हैं। डेटा की माने तो भारत में कैंसर के कुल मामलों में से 30% से ज्यादा ओरल कैंसर के हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण है तंबाकू, गुटखा, पान मसाला और शराब का सेवन। लेकिन क्या आप जानते हैं, ओरल कैंसर अक्सर बिना किसी दर्द के शुरू होता है। हल्की सी जलन, मुंह में सफेद या लाल चकत्ते, मुंह खोलने में कठिनाई, आवाज का भारी होना, ये लक्षण अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। जब तक लोग डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, कैंसर स्टेज 3 या 4 में होता है। भारत में कैंसर के कुल मामलों में से 30% से ज्यादा ओरल कैंसर के हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण है तंबाकू, गुटखा, पान मसाला और शराब का सेवन, जो कि हमारे आसपास बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन क्या वो समस्याएं हैं जिन्हें देखना एक रेड अलर्ट हो सकता है? मसूड़ों से या दांतों से खून आना, ये एक बीमारी की घंटी है। कई लोग जब ब्रश करते वक्त मसूड़ों से खून निकलता है तो सोचते हैं कि शायद गंदगी साफ हो रही है, लेकिन ये एक भारी गलतफहमी है। मसूड़ों से खून आना या वहां सूजन या इन्फेक्शन का होना जिंजिवाइटिस का लक्षण है, जो कि एक मुंह से जुड़ी बीमारी है। अगर समय रहते इलाज न किया जाए तो ये पायरिया में बदल सकता है, जिससे मसूड़े सिकुड़ जाते हैं और दांत हिलने लगते हैं। नासमझी की कीमत क्या हो सकती है? आर्थिक और सामाजिक असर क्या हो सकता है? मुंह की बीमारियां सिर्फ सेहत को ही नहीं, जेब को भी काट सकती हैं। भारत में हर साल लाखों लोग दांत निकलवाते हैं, ब्रिज लगवाते हैं, डेंचर बनवाते हैं, जो बहुत महंगे होते हैं।
दर्द की वजह से लोग खाना ठीक से नहीं खा पाते, जिससे पोषण की कमी हो जाती है। बच्चों में दांत की तकलीफ से पढ़ाई प्रभावित होती है। ओरल हेल्थ खराब होने से आत्मविश्वास कम होता है, बातचीत में झिझक होती है। यानी ये एक हेल्थ समस्या नहीं, सामाजिक समस्या भी है। तो फिर समाधान क्या है? छोटी आदतें और बड़ी सुरक्षा। दिन में 2 बार ब्रश जरूर करें, सुबह और रात को सोने से पहले। बच्चों में ओरल हेल्थ को लेकर अवेयरनेस बढ़ाएं। ये कोई खेल नहीं है, जिम्मेदारी है। कई माता पिता ये मानते हैं कि बच्चों के दूध के दांत तो गिर ही जाते हैं, इसलिए उनकी परवाही क्यों करनी। लेकिन हकीकत यह है कि बच्चों की ब्रशिंग की आदत 6 महीने की उम्र से ही शुरू होनी चाहिए। दूध की बोतल से लगातार दूध देना बच्चों में बॉटल कैरीज जैसी समस्या लाता है। समय रहते सीलेंट लगवाने से कैविटी रोकी जा सकती है। जंक फूड और मिठाइयों से बढ़ती हैं समस्याएं, क्योंकि बैक्टीरिया और शुगर मिलकर दांतों की ऊपरी परत इनेमल को घिस देते हैं। और क्या आप जानते हैं, ओरल हेल्थ की कमी से बच्चों की नींद, पढ़ाई, सामाजिक व्यवहार और आत्मविश्वास पर भी असर पड़ता है। भारत में जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है। लोग 85 से 90 साल की औसतन उम्र जी रहे हैं, लेकिन जबड़ों और दांतों की सेहत पर ध्यान नहीं दिया गया। हमें ये समझना होगा कि मुंह की बीमारी कोई छोटी बात नहीं है। जिस तरह हम अपने दिल, ब्लड शुगर या बीपी की जांच कराते हैं, वैसे ही ओरल हेल्थ की जांच भी जरूरी है। सरकारों को चाहिए कि ओरल हेल्थ को भी हेल्थ पॉलिसीज में प्राथमिकता दे। स्कूलों में ओरल हेल्थ एजुकेशन शुरू हो। ग्रामीण क्षेत्रों में डेंटल चेकअप कैंप लगाए जाएं। और हमें, आपको, हर एक नागरिक को अपने आसपास लोगों को जागरूक करना है। तो अगली बार जब आप ब्रश करना भूल जाएं, तो ये याद रखिए, ये सिर्फ आपकी मुस्कान की नहीं, ये आपकी जिंदगी की बात है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। नमस्कार। Let's Mike Fit India. नमस्कार, लेट्स माइक के शो फिट इंडिया में मैं हूं प्रदक्षिणा और आज के शो में हम बात करेंगे एक कम सुनी गई लेकिन खतरनाक बीमारी की, जिसका सीधा नाता है सिगरेट और तंबाकू की लत से। नाम है बर्गर डिजीज। ये नाम सुनकर आपको भले ही लगे कि इसका कुछ लेना देना खाने वाले बर्गर से है, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है। इस बीमारी में हाथ पैरों की नसें सूज जाती है, खून का बहाव रुकता है और हालात ऐसे हो जाते हैं कि मरीज को उंगलियां तक कटवानी पड़ सकती हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में पब्लिश एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में हर 1 लाख में से 12 से 20 लोगों को ये बीमारी होती है। हालांकि भारत में अमेरिका और यूरोप के मुकाबले इसके ज्यादा केस सामने आते हैं। भारत में पेरिफेरल आर्टरी डिजीज के 45 से 60% पेशेंट्स को बर्गर डिजीज हो जाती है। पीएडी यानी ऐसी बीमारी जिसमें आर्टरीज के सिकुड़ने से हाथ और पैर में ब्लड फ्लो कम हो जाता है। दुनिया में सबसे अधिक तंबाकू सेवन के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत में 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के 25.3 करोड़ लोग स्मोकिंग करते हैं। इसलिए बर्गर डिजीज का जोखिम भी भारत के लोगों को अन्य देशों के मुकाबले ज्यादा है। तो चलिए जानते हैं क्या है बर्गर डिजीज, इसके लक्षण, कारण, इलाज और इससे कैसे बचा जाए। ये बीमारी ज्यादातर स्मोकिंग करने वाले लोगों को होती है। ये एक रेयर वैस्कुलर डिजीज है जिसमें शरीर की छोटी और मध्यम आकार की रक्त नलिकाएं सूज जाती हैं और उनमें क्लॉट बन जाता है। इससे खून का बहाव रुक जाता है और धीरे धीरे शरीर के उस हिस्से में टिश्यू डैमेज होने लगते हैं। सबसे ज्यादा असर पड़ता है हाथों और पैरों पर, खासकर उंगलियों और पंजों पर। अगर समय पर इलाज ना हो तो मरीज को गैंग्रीन हो सकती है और अंग काटने तक की नौबत आ सकती है। इस बीमारी का नाम एक अमेरिकी डॉक्टर लियो बर्गर के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने 1908 में इसे विस्तार से बताया। तो साफ कर दें कि बर्गर डिजीज का फास्ट फूड वाले बर्गर से कोई लेना देना नहीं है। ये बीमारी ज्यादातर 20 से 45 साल के पुरुषों को होती है, खासकर जो स्मोकिंग या तंबाकू का सेवन करते हैं। हालांकि अब महिलाओं और युवा लड़कों में भी ये रोग देखा जा रहा है, क्योंकि तंबाकू का चलन तेजी से बढ़ा है।
भारत में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर पूर्वी राज्यों में ये बीमारी ज्यादा देखने को मिलती है, जहां गुटखा, बीड़ी और सिगरेट का चलन भारी है। इसके लक्षण धीरे धीरे डेवलप होते हैं। ये लक्षण पहले मामूली लग सकते हैं, लेकिन वक्त के साथ ये गंभीर रूप ले लेते हैं। पैरों और हाथों में तेज दर्द, खासकर चलने या हाथों से काम करने पर, ठंडक या सुन्नपन जैसे खून पहुंच ही नहीं रहा हो, उंगलियों में नीलापन या काले धब्बे, छोटे छोटे जख्म या छाले जो भरते नहीं, गैंग्रीन यानी ऊतक का मर जाना, कभी कभी उंगलियों का अपने आप झड़ जाना, नाखून और त्वचा का रंग बदल जाना। ये लक्षण शुरुआत में आते जाते रहते हैं, लेकिन बीमारी बढ़ने पर स्थायी नुकसान होने लगता है। इस बीमारी का सबसे बड़ा और प्रमाणित कारण है धूम्रपान और तंबाकू का सेवन। चाहे आप सिगरेट पीते हो, बीड़ी, हुक्का, गुटखा या कोई भी निकोटीन उत्पाद, इनसे नसों की अंदरूनी परत को नुकसान होता है, इन्फ्लेमेशन होती है और फिर बनने लगता है खून का थक्का। कुछ मामलों में जेनेटिक कारण या ऑटो इम्यून प्रतिक्रिया की भी बात की जाती है, लेकिन 95% मामलों में कारण तंबाकू ही होता है। बर्गर डिजीज का मतलब है कि आर्टरीज में ब्लड फ्लो कम हो गया है, इसलिए हार्ट अटैक और स्ट्रोक का जोखिम बढ़ जाता है। इस बीमारी का कोई एकदम साफ टेस्ट नहीं होता, इसलिए इसका डायग्नोसिस इंक्लूजन से होता है, यानी बाकी बीमारियों को बाहर करके, जैसे कि डॉपलर अल्ट्रासाउंड नसों में खून के बहाव को देखने के लिए, एंजियोग्राफी नसों की रुकावट देखने के लिए, ब्लड टेस्ट दूसरी वैस्कुलर बीमारियों को अलग करने के लिए। सबसे जरूरी बात, मरीज की स्मोकिंग हिस्ट्री लेना। अगर कोई युवा मरीज बिना किसी डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल के उंगलियों में दर्द और घाव की शिकायत लेकर आता है और वो स्मोकर है, तो डॉक्टर को बर्गर डिजीज का शक जरूर होता है। इस बीमारी का मुख्य इलाज है तुरंत और पूरी तरह से तंबाकू छोड़ना। अगर मरीज धूम्रपान करता है तो कोई भी दवा, सर्जरी या इलाज काम नहीं करेगा। बर्गर डिजीज का कोई स्थायी इलाज नहीं है। इसके ट्रीटमेंट में लक्षणों को कम करने के लिए दवाएं दी जाती है, जैसे दर्द और सूजन के लिए दवाएं, रक्त संचार बढ़ाने वाली दवाएं, वॉकर, गर्म पानी, आरामदायक जूते, घावों की साफ सफाई, सर्जिकल ट्रीटमेंट भी तभी संभव है जब स्मोकिंग बंद हो। नहीं तो अगर अंग में गैंग्रीन हो जाए तो काटना भी पड़ सकता है। हाँ, शुरुआती स्टेज में अगर धूम्रपान तुरंत छोड़ दिया जाए तो इस बीमारी की प्रगति रुक सकती है, लेकिन एक बार अगर गैंग्रीन शुरू हो गया तो रिकवरी बेहद मुश्किल हो जाती है। इसलिए इसे कहते हैं स्मोकिंग सीजन टिकट है गैंग्रीन का। बचाव ही इसका सबसे बड़ा इलाज है। धूम्रपान और तंबाकू का संपूर्ण त्याग करें, हाथ पैरों को ठंड से बचाएं, हाई ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें, पैरों की नियमित जांच करें, कोई फफोला या घाव हो तो नजरअंदाज ना करें, डॉक्टर से नियमित जांच कराते रहें। बर्गर डिजीज कोई आम बीमारी नहीं है, ये तंबाकू की लत की चेतावनी है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान उन गरीब और ग्रामीण युवाओं को होता है जो सस्ते तंबाकू उत्पादों के जाल में फंस जाते हैं। जागरूकता फैलाना जरूरी है कि एक बीड़ी, एक सिगरेट या एक गुटखे की कीमत आपके हाथ या पैर हो सकते हैं। बर्गर डिजीज सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन नहीं है, एक जीवन शैली की सजा है। अगर आप या आपके आसपास कोई तंबाकू का सेवन करता है तो इस जानकारी को जरूर साझा करें, क्योंकि जान है तो जहान है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का इंतजार रहेगा। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.
Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store.